वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक एक्वेरियस की सितंबर मंथ रीडिंग होगी और इसमें आपके लव इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपके लव इंटरेस्ट हैं वो आपके लिए सितंबर मंथ में ओवरऑल क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, उन्हें चैलेंजेस क्या फील हो रहे हैं रिलेशनशिप में और उनके एक्शन किस तरह के हैं इस महीने में ओवरऑल, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ये कुछ इस टाइप की रीडिंग है। एक्वेरियस पीपल, सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। ये आप अपने लिए रीडिंग देखिएगा या अपने पर्सन के बेसिस पे देख लें। मतलब आप एज अ एक्वेरियस करके भी देख सकते हैं, आपका कोई और स्टार साइन है और आपके लव इंटरेस्ट का एक्वेरियस साइन है, आप तब भी देख सकते हैं। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कपल्ड हैं, डिवोर्स्ड हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं, कैसे भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस हो, ये एनर्जी आपके लिए यूज़फुल पॉसिबल है। सो लेट्स स्टार्ट। बहरहाल आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा, ओपन माइंड रहिएगा। लेट्स सी एक्वेरियस सितंबर मंथ। सॉरी, मैंने तो आपकी एनर्जी निकाल ली है। एक्वेरियस लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एक्वेरियस इन सितंबर मंथ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ट्रू लव। अच्छा जी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लगता है कि आपका रिलेशन जो है, आपका लव इनके लिए मतलब इट्स लाइक अ लाइफ टाइम लव, या इनको लगता है ये ट्रू रिलेशन है, ट्रू कनेक्शन है और इस रिलेशनशिप को थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है जी, इनको ये इस तरह से फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अगर फॉर एग्जांपल आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में हैं या स्ट्रगलिंग रिलेशन में हैं, तो इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को फिर से चांस देना चाहिए और मनाना चाहिए, वर्क करना चाहिए और किसी भी तरीके से मतलब इनको लगता है कि इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। दे आल्सो फील कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों साइड में से एक इंसान ऐसा है जो रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट नहीं करता, तो बल्कि वो मूडी हो जाता है। अब ये आप नहीं करते कि वो नहीं करते, ये आपको पता होगा, मगर यहाँ पर इनको ये बात अच्छे से समझ है और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में अभी भी स्टिल वर्क करना होगा, क्योंकि ये ट्रू लव है या तो लाइफ टाइम लव है। मतलब कि मुझे ऐसा कनेक्शन या ऐसी बॉन्डिंग या ऐसा पर्सन दोबारा नहीं मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे बड़ी खूबसूरत होकर आ गई। सो लेट्स सी एक्वेरियस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन सितंबर मंथ। ओके अच्छा, ये जनाब आपको ना विन करना चाह रहे हैं या इनकी कुछ अर्से पहले सीम्स लाइक कि ये दो तीन चीज़ें हैं, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन आप रेजोनेट करें। मैरिड हैं तो बच्चे लेना, नहीं मैरिड तो मंगनी करना, शादी करना, या उससे पहले आपके साथ डेट करना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना। ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये चाहते हैं कि आपके पास जितनी भी चॉइसेस हैं आप उनमें से इनको चूज़ करें। ठीक है, तो दे आर लाइक कि ये विन करना चाहते हैं, ये कॉन्फिडेंसली आगे बढ़ना चाहते हैं और पब्लिकली रिकग्नाइज करना चाहते हैं इस रिलेशन को जो आपके साथ इनका है, या आपके साथ जो पब्लिकली मतलब अनाउंस करना रिलेशनशिप को ना, ये चीज़ इनके अंदर बड़ी अच्छी मुझे दिखाई दी है। तो ये इस रिलेशनशिप में किसी खास मतलब होता है ना, कोई डाउट होता है इंसान के अंदर, वो तो बिल्कुल इनका निकल गया रिसेंट पास्ट में, कोई खास डाउट तो इनके अंदर रहा ही नहीं। तो इस जो है महीने में सितंबर के मंथ में ये जनाब इनको जो सबसे पहले मैं चैलेंज की बात करती हूँ, इनको जो चैलेंज महसूस होता है वो चैलेंज है कि अगर ये झूठ बोलें तो पकड़े ना जाएं, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सच क्या है जानना है, अगर अवॉइड किया जा रहा है तो जानना है कि ये अवॉइडेंस क्यों आ गई है, अगर कुछ बातें भूल भाल गए, मालूमात नहीं मिली, ये कैसे मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें इनके अंदर जो हैं इनको चैलेंजिंग लग रही हैं। अगर आप स्टॉक सर्च कर रहे हो, ये भी इनको मसला लग रहा है
क्योंकि स्टॉक सर्च होने से कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ ऐसी ना इनकी लग जाए जो कि ये समझते हैं कि नहीं छुपानी ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने पर्सन को पाना है, अपना रिलेशन मुझे ख़राब नहीं करना। तो समहाउ इनको जो है यही स्टॉक सर्च वाइब जो है कि नेक्स्ट क्या होना है उसके बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड को पढ़ना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या है, आपकी सोच में क्या है। तो ये जो सिचुएशन है ना ये इनको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है। खासतौर पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो बहुत अच्छे से बातचीत नहीं होती ना, तो फिर तो इनको ये लग रहा है कि मुझे इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी है। अब आपने हर चीज़ पर्सनल कर ली है, इनको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलती, तो ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया इनके लिए, ये भी मसला है। बट इनको ये भी तो डर है कि इनके बारे में आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले या आप कुछ गलत परसीव ना कर लें या आप इनके बारे में कोई गलत कोई अफवाह ना फैले, ये भी इनको प्रॉब्लम फील होती है। अच्छा जी, अब जो है समहाउ मैं कह सकती हूँ सिलेंडर टॉक जो होती है इन एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर्स, समटाइम्स लैक ऑफ डायरेक्शन के किस तरह से करना है, क्या करना है, तो ये चीज़ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट दे फील कि जो है अच्छा यहाँ पर जो स्टार साइंस आए हैं उसमें जेमिनी है, लियो है, फिर यहाँ पे एरीज है, एंड देन लियो फिर अगेन आ गया, एक्वेरियस एंड देन फिर एक्वेरियस, मतलब एक्वेरियस साइन है, एरीज लियो साइन है और जेमिनी, ये साइंस आए हैं। तो आपके पर्सन का मामला ये है कि आपके पर्सन में ना बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म के ना पैशंस हैं आपको लेकर, इंटेंस पैशन, ऐसे पैशन जिसमें ये इंसान मतलब आपको किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते, लाइक कि आप कहीं भी किसी और के साथ कनेक्शन बना लें, दे डोंट वांट इट कि ये आपके साथ हैं नहीं है मगर आप इन्हीं के होके रहो, दे वांटेड दैट कि बस आप इन्हीं के होकर रहो, इनको ये गवारा नहीं कि आप किसी और के हों। एक्वेरियस, ठीक है, ये चीज़ बड़ी खास है। तो आपके पर्सन जो है अपने दिल की दुनिया को बड़ा रफ एंड टफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इनको फील होता है कि इनको अपना स्टैंडर्ड जो है वो अप लेवल करना है, फॉर एग्जांपल जॉब करनी है या अपने स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, ठीक है, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर्सनालिटी बेसिस पे भी इनको खुद को मैच्योर ज़्यादा करना है और इन्हें थोड़ा डोमिनेट करना है, इनको रूल करना है, इन्हें मनमानी करनी है, क्योंकि इनको एक्सपेक्ट ये है कि इस महीने में एक्वेरियस पीपल आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, आप रिजर्व्ड होकर बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर हर बात को खुल के नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड होकर चलते हैं, आप जो हैं झुकते नहीं हैं, आपको कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, दब जाओ, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो रहे, आप इंटिमिडेट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही हैं कि आप जो हैं ऑर्डर लगा दिया आपने या आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने डिसीजन ले लिया तो अब आप उससे झुक नहीं रहे हो, या आपकी साइड में कोई ऐसा इंसान जो आपको एडवाइस करता है, आपको गाइडलाइन देता है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे बाहर नहीं आ रहे, उसकी बातों के असर से बाहर नहीं आ रहे, या लाना चाहते हैं आपको इस इंसान की बातों से बाहर ना, उसके असर से बाहर लाना चाहते हैं। बट इनको लगता है कि यू आर लाइट, आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो, कोल्ड बिहेव करते हो, कोल्ड इमोशन देते हो, या इनकी बात की कदर नहीं करते हो, या इनके साथ ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते हो, ज़्यादा सेक्सी वाइब्स नहीं देते हो। हालांकि इनकी डिज़ायर यही है जैसे ये चाह रहे हो, मगर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, आप रूल कर रहे हो, आप दबते नहीं हो और बात को मानते नहीं, लचक नहीं दिखाते हो, और आपको ये इस बात की भी परवाह नहीं कि आप दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, ये क्या सोचेंगे आपके पर्सन, मतलब आपको इस बात से कोई परवाह नहीं है। आपके नज़दीक परवाह ये है कि क्या सही आपको लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, आप इस तरह से चलना चाह रहे हैं। तो आपके पर्सन को ना फिर फील होता है कि नहीं भाई, इन्हें अपने दिल की दुनिया को ज़रा सख्त रखना है, अपने जज्बात को ज़रा कंट्रोल में करना है, और ये फिर इनके अंदर भी ईगो आती है कि मुझे भी कंट्रोल करना है रिलेशन को, मुझे डोमिनेट करना है, मुझे एक्वेरियस पे काबू पाना है। तो इस तरह से ना, क्योंकि ये रिलेशनशिप को एक चांस और देना चाहते हैं, मगर अब इनकी ख्वाहिश ये है कि ये वो पानीपत का जो लड़ाई वाला मैदान होता है वो चीज़ कि मैंने चांस तो देना है, मैंने वर्क तो करना है, मगर मुझे रफ एंड टफ भी बनना पड़ेगा, मुझे सॉलिड होना पड़ेगा, मेरे पास इतनी अथॉरिटी या इतना स्ट्रॉन्ग मुझे होना है कि मैं एक्वेरियस के ऊपर विन करूं, या एक्वेरियस को अपने हिसाब से चलाऊं, मनाऊं, सारा कुछ लीड करूं, क्योंकि ये लीड करना चाह रहे हैं ना इस हफ्ते में, और इनको लगता है कि आप डोमिनेट करते हैं,
बहरहाल आपके अगर ये जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं ये इस किस्म के, या करना चाहते हैं, तो उस तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। इनके पास ऑप्शंस कुछ भी आए, मगर इनको लगता है कि यू आर द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में मुझे अपने एक्वेरियस के साथ क्या करना है, कैसे करना है, और इनको ये भी पता है कि आप इनकी बात मान लेंगे। इनको पता है अभी शायद आपके अंदर थोड़ी ज़िद है, या आप जो हैं हालात और सिचुएशन के हिसाब से थोड़े सीरियस होकर सोच रहे हैं और अपने डिसीजन से मुड़ नहीं रहे, मगर इनको ये भी अंदाज़ा है कि इनके जो प्लान्स हैं आने वाले वक्त में आप मान लेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वह इनके पास अल्टरनेट कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लव बेसिस पे ऑप्शंस मौजूद होना, या और तरफ और कामों की तरफ ध्यान होना, ये चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। मगर ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, और ख़ासतौर पर अगर आप लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ हो जाती हैं, तो फिर ये आपके साथ थोड़ी सेक्सी वाइब्स भी रखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स आपको बताना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं इस लिहाज से। और इनकी इंटेंशन यही है कि आपको वही बात कंट्रोल करना है, क्योंकि ईगो इशू फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या प्रेशर को फील कर रहे हैं। अब ये प्रेशर आप लोगों की साइड से आया, इनकी साइड से आया, बड़ों ने दिया, या वही बात है एक दूसरे का प्रेशर है, जो भी है, क्रेव बहुत ज़्यादा है। अब क्रेव इतना ज़्यादा है, सेक्सी डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा है, मन नहीं लगता है आपके बगैर, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब इसका इजहार भी करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग रहते हैं डिस्टेंस पे, आप लोग साथ साथ नहीं हैं, तो अपने जज्बात के हाथों इतना पीस रहे हैं कि झुकना ये भी नहीं चाह रहे हैं, मगर ये रिलेशनशिप को बनाना भी चाहते हैं, आपको अपना बनाना। इनको पता है कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते, इनको पता है अगर आप रूठे हुए हैं तो आने वाले वक्त में आप मान भी जाएंगे। तो इनको पता है कि आप दोनों की नेचर में डिफरेंसेस हैं, आप कुछ और तरह की नेचर रखते हैं, ये कुछ और तरह की नेचर रखते हैं, ईगो बार बार आ जाती है। मगर इनको लगता है कि पावर इनके हाथ में है, सेल्फ कंट्रोल इनके हाथ में है, और रिलेशनशिप जो है वो समझ लें, रिलेशनशिप का रिमोट कंट्रोल जो है वो समझते हैं इनके हाथ में है, या आपको अपना करीब करने का जो रिमोट है कंट्रोल जो होता है वो इनके हाथ में। इन्हें पता है कि हम ये रिलेशन टूटने का नहीं है, ये बनने का है, संवरने का है, आगे बढ़ने का है। तो जो अगर आप लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कोई भी सीन है, ये इसी तरह से आपकी तरफ जो है ना वाइब्स रखते हैं आपके लिए, और इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंसी है, ये किसी के दबाव में आना पसंद ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिला शिकवा था कि ये दूसरों के दबाव में आ रहे थे, दूसरों की बातों में आ रहे थे, तो अब ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये इन्होंने अब किसी तरह का ऐसा कोई प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करना अपने ऊपर, और अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाकर आपके सामने लेकर आना है। और जनाब बस समझ लें कि ये आपसे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं। तो इनके जो एक्शन हैं, इनके एक्शन में ऐसे है कि इजहार मोहब्बत करने में भी थोड़ी झिझक रखेंगे, या आप लोगों के साथ पहले इजहार मोहब्बत कर दी भी, मगर इस महीने में कुछ टाल मटोल किया करेंगे। उसके अलावा इस महीने में ये कुछ बातों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से अक्सर औकात आपको भी लगेगा कि ये आपको स्नीक्ड कर रहे हैं, आपको फेस नहीं कर रहे, जानबूझ के आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, जानबूझ के आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से, क्योंकि ट्रिकस्टर हैं, ट्रिकी होकर फिर बातें करेंगे, और कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रहे हैं ये आपसे। और ये वही बात है कि माइंड गेम्स हैं, कोई चलाकी होशियारी लगा रहे हैं, बात सारी वहीं आ जाती है, छोड़ना भी नहीं है आपको, आपके साथ रहना है, आपके साथ अट्रैक्शन होती है, आपसे इंटिमिडेट भी होते हैं, और आपके ऊपर प्रेशर रखना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं, ओवरऑल रिलेशनशिप को रूल भी करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप को सेकंड चांस भी देना चाहते हैं। तो ये चीज़ इनके एनर्जीज़ में नज़र आ रही है। सो लेट्स सी एक्वेरियस, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, सबके लिए तकरीबन सारों के लिए ऐसी ही एनर्जीज़ आ रही हैं। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक्वेरियस पीपल एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप पब्लिकली घूमते फिरते हैं, सोशल लाइफ है आपकी, तो फिर तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको आने वाले हैं, मगर हर एक पे फटाफट ट्रस्ट नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा जो है वो डाउट्स क्रिएट कर रहा है, झूठ बोलता है, बातें छुपा रहा है, अपनी बुराइयाँ छुपा रहा है। और एक पर्सन ऐसा भी है, अगर वो एक्स है खास तौर पे आपका, तो वो आपको स्टॉक सर्च करे और काफ़ी क्यूरियस है, बेचैन है, आपको जीत लेने की ख्वाहिश है उसके अंदर। सो एक्वेरियस देखते हैं, न्यू चैप्टर है, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। सो ये ज़िंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इंस्पिरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। चाहे आप लोग दूर हैं, पास नहीं हैं,
तभी इनको लगता है कि आप लोग इंस्पिरेबल हैं, आप लोगों का रिलेशन, आपके जज्बात, आपकी मोहब्बत इतनी स्पेशल है कि आप लोग अलग हो ही नहीं सकते। मतलब आप लोग एक दूसरे की हार्ट बीट को फील करें, एक दूसरे के इमोशंस को फील करें, वो एक नेचुरली इलेक्ट्रिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और केमिस्ट्री है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, मैंने कहा ना नेचुरली एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। तो इनको आपके साथ एक केमिस्ट्री फील होती है, इनको आपके साथ केमिस्ट्री भी फील होती है, बॉन्डिंग भी फील होती है। दे ट्रूली एडमायर्स यू एक्चुअली। और वही बात है, एडमायर तो बहुत करते हैं मगर तारीफ़ करते हुए या अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए थोड़ा सा डरते हैं, या ईगो का मामला है, वही चीज़ ईगो का इशू भी है। बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर अपनी कमज़ोरियाँ, हामियाँ भी इतनी होती हैं, उस वजह से भी हालात ऐसे होते हैं कि वो एग्जैक्टली अपनी मोहब्बत का इजहार करने से घबरा रहा होता है। तो मिस्टेक्स हैं, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। देखा, इनकी अपनी गलतियाँ हैं और ये सोचते रहते हैं कि उन गलतियों को कैसे सही करूँ, क्योंकि ये ख्वाहिश इनकी बहुत शदीद है कि ये इस रिलेशन में जो गलतियाँ कर दी उनको सही करना चाहते हैं। और यहाँ पे सबॉटेज है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। इन्होंने काफ़ी चीज़ों को मेसअप किया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डाली, ख़ुद को भी तकलीफ़ दी है। तो मतलब कि इनको पता है इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर दी हैं, तो ये उस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं और चाहते हैं कि अपनी गलतियों को ठीक करें। तो ये आपकी रीडिंग है एक्वेरियस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद डिटेल में अगर आप लोगों को रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें, रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।